अगर आपने इस वीडियो को थंबनेल देख के क्लिक किया है तो इसका मतलब यह है कि शायद आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूं। ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जिनको घबराहट हो रही है, उनके दिमाग में एक टेंशन है, थोड़े से पैनिक कर चुके हैं। हो सकता है पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती, क्या किया जा सकता है ताकि वो पैनिक स्टेट हमारे पास ना रहे। अब आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी। मैं डॉक्टर तो नहीं हूं लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर यहां के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कोई भी रास्ता नहीं खुलता। अगर यहाँ के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कोई भी रास्ता नहीं खुलता। जब हम पैनिक में जाते हैं, जब हमें एंग्जाइटी होती है, जब हमें घबराहट होती है तो सबसे पहले दिमाग दरवाजे बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि दूसरी चीजें अंदर आ जाए। और जब ऐसा होता है तो हमारे सोचने की शक्ति भी खत्म हो जाती है और हम पैनिक कर जाते हैं, जो कि मेरे साथ भी होता है। ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा कि मेरे साथ नहीं होता, होता है, सबके साथ होता है। आप स्टूडेंट हो, आपके साथ होता है, अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उनके साथ भी होता है, आपके दोस्त हैं उनके साथ भी होता है, जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं उनके साथ भी होता है। तो ऐसी चीज नहीं है कि ऐसा होता नहीं है, बस हमें यह सीखना है कि हम उसे कंट्रोल कैसे करें। कंट्रोल करने का रीजन ये है कि अगर ये चीज आप कंट्रोल नहीं करते हो तो 4 तारीख को जो आप एग्जाम देने वाले हो, 4 तारीख को जो एग्जाम देने वाले हो, उस दिन अगर आपका थोड़ा भी मेंटल स्टेटस, मेंटल स्टेबिलिटी गड़बड़ हो जाती है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो पैनिक कैसे नहीं होना है हमें? सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि सिचुएशन क्या है आपकी। और मैं पेरेंट्स से भी बोलूंगा, ठीक है आप चाहते हो अपने बेटे या बेटी को डॉक्टर बनाना, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि सिचुएशन थोड़ी सी ड्रास्टिक डिफरेंट है, क्योंकि इस वीडियो बनाने के पहले मैंने एक पेरेंट्स से बात करी, उन्होंने बिल्कुल खुल के बोला, सर मुझे पता है मेरे बेटे का यही स्कोर आना है, मैं क्या कर सकता हूं आप मुझे बताएं। मतलब उन्हें वो पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले अपना सिचुएशन एक्सेप्ट कर लें, क्या सिचुएशन होने वाला है। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से हम दूर जा रहे हैं तो उस चीज को एक्सेप्ट कर लो। दूसरे ऑप्शंस हैं, हमारी टीम बैठी हुई है उसके लिए, वो भी आपको बता देगी कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास। तो पहली चीज एक्सेप्ट कर लो। दूसरी चीज मैं जरूर बोलूंगा, प्रिपेयर कर लो, लेकिन प्रिपेयर के लिए अब ये टाइम इतना हमारे पास बचा नहीं है, लेकिन जितना एक्स्ट्रा प्रिपेयर आप कर सकते हो वो प्रिपेयर कर लो। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, पानी पीते रहो। अब पानी पीना, आप ऐसे बोलोगे सर कोई दवाई है क्या? पानी पीना कोई दवाई नहीं है। पानी पीने का मतलब यह है कि आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रहे हो। जहां बॉडी रिलैक्स होने लगेगी वहां पे माइंड रिलैक्स होने लगेगा, जहां पे माइंड रिलैक्स होने लगेगा आपके दिमाग के दरवाजे खुलने लगेंगे और रास्ते आपको दिखने लगेंगे। ये एक रियलिटी है जो आपको समझना पड़ेगी। तो पहला, एक्सेप्ट करो अपनी सिचुएशन। दूसरा, जितना प्रिपेयर कर सकते हो प्रिपेयर करो। तीसरा, पानी पियो। क्यों? क्योंकि मैं कोई सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमोशन तो कर नहीं रहा हूं, तो मैं सजेस्ट करूंगा पानी पियो। एग्जाम के एक दिन पहले प्रॉपर स्लीप ले लो। अब मैं क्या करता था, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। एग्जाम के एक दिन पहले मैं बहुत ज्यादा हैवी पढ़ाई करता था, बहुत ज्यादा हैवी पढ़ाई करता था। आप एक चीज ये समझिए, आपने जो मेहनत 2 साल में करी है, क्या आप उसे 4 आवर्स में कर सकते हैं? नहीं है पॉसिबल, नहीं है पॉसिबल। मैं ह्यूमन नेचर की बात कर रहा हूं। 2 साल की मेहनत आप 4 घंटे में नहीं कर सकते। रिवीजन करने जाओगे, रिवीजन पॉसिबल हो सकता है, फिर से नहीं कर सकते। मैक्सिमम टाइम पे चैलेंज ये आएगा, जो न्यू टॉपिक्स हैं उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉपरली सो, एडिक्वेट स्लीप लो। क्यों? क्योंकि आपकी जो बैटल फील्ड है वो एग्जाम सेंटर के अंदर उस टेबल में बैठ के आंसर टिक करना है, ना कि रात में जग के क्वेश्चंस को रिवाइज करना। अब इसके बाद पांचवा और फाइनल चीज है रिजल्ट। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है, बैकअप या फिर ऑप्शंस सर्च कर लो। भाई हमने तो पूरी मेहनत करी है 720 में से 720 नंबर लाने की, लेकिन कुछ हो जाता है जिसकी वजह से नहीं होता। हमारा सपना तो है डॉक्टर बनने का, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वो सपना टूटे ना। तो ये चीज आप डिसाइड कर सकते हो। और इसमें अगर आपको समझ में नहीं आता तो ऑब्वियस सी बात है, चैनल हमारा बना हुआ है, वहां पे जाके देख लो। मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी पेरेंट्स के साथ कि पेरेंट्स आप भी ये ऑप्शंस तलाशने लगो, देखने लगो, आपको समझ में आ जाएगा कि बैकअप ऑप्शंस बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास ऑप्शंस दिखने लगते हैं तो हमें पता है कि हमें रास्ता कौन सा चूज करना है। हमें दिखने लगता है कि हमें रास्ता कौन सा चूज करना, और एक अगर गलत रास्ते पे जा रहे हैं या फिर उस रास्ते से हमारा वो गोल पूरा नहीं हो रहा, तो हम दूसरी जगह भी जा सकते हैं, हम दूसरी जगह भी जा सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आप तलाश लो। और लगता है कि बैकअप ऑप्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो बड़ी सिंपल सी चीज है, आप हमारे
काफ़ी सारे टूल्स पे आ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उन टूल्स का यूज़ करके आप फाइंड आउट करो कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। मैंने स्टेट बाय स्टेट बनाया हुआ है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उनका कट ऑफ, उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर, जिससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और लगता है कि इस साल डॉक्टर ही बनना है, रास्ता नहीं दिख रहा है, एग्ज़ाम के बाद घबराहट होती है, तो हमारी टीम को कॉल करो, बोलो उनसे कि अगर मैं आपसे बात कर सकता हूं तो मेरे से बात करो और मैं आपको बताऊंगा कि क्या रास्ता हो सकता है। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.